आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे दूसरे चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। पदार्थ के शुद्धता के बारे में, हमारे आसपास कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में। पदार्थ के बारे में इसके पहले ही आपको बताया गया है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है उसी को द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ हम उसके रूपों के बारे में कि पदार्थ कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, या उसमें शुद्धता कितनी पाई जाती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार से शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ को यहाँ दो भागों में, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। दो प्रकार से पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ कौन सा है और अशुद्ध पदार्थ कौन सा है, कैसे आप जानेंगे? सामान्य बोलचाल की भाषा में जैसे आप प्रयोग करते हैं कि कोई भी पदार्थ शुद्ध, आप कहते हैं कि अगर कोई भी पदार्थ शुद्ध तब है जब उसमें मिलावट ना हो। लोग ये भावना रखते हैं। अशुद्ध पदार्थ में आप ये समझते हैं कि इसमें अगर किसी भी पदार्थ में कोई भी चीज मिला दिया जाए तो वो अशुद्ध पदार्थ है। लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है, शुद्ध पदार्थ आप किसको कहेंगे, किसको अशुद्ध पदार्थ कहेंगे, वो इसमें आपको जानकारी मिलेगी। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत दो चीजों को रखा गया है, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ जो होता है इसको मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमको सबसे पहले तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में अध्ययन करना है कि तत्व क्या होता है, यौगिक कौन सा पदार्थ होता है और मिश्रण कौन सा पदार्थ होता है। इन तीनों के बारे में अध्ययन करना है। तो तत्व के बारे में बात करेंगे सबसे पहले कि तत्व किस प्रकार का पदार्थ है। तत्व ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जिनको आप किसी भी प्रकार से, किसी भी रीत से, किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक पदार्थों को, यानी किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते। दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर या किसी भी रासायनिक अपक्रिया के द्वारा तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी तत्व क्या है, यूनिक मटेरियल है, यूनिक पदार्थ है। यानी तत्व को आप दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर बना नहीं सकते हैं, इसकी अपनी एक अलग विशेषता होती है। तत्व वे पदार्थ है, तत्व वे पदार्थ है जिन्हें किन्हीं भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर नहीं बनाया जा सकता।
यानी कि तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिन्हें किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर आप प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे लोहा है, लोहे को आप कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन लोहे को आप दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर किसी भी रासायनिक अपक्रिया के द्वारा, किसी भी भौतिक क्रिया के द्वारा लोहा बना नहीं सकते आप। स्रोत इसके प्राप्त करने के अलग अलग है, लेकिन आप लोहे को बिल्ड नहीं कर सकते, बना नहीं सकते दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर। तो लोहा एक तत्व है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। ऑक्सीजन को आप अलग अलग स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक पदार्थों को बना के द्वारा आप ऑक्सीजन का निर्माण नहीं कर सकते। तांबा हो गया। तो ये सब तत्व के उदाहरण है, लोहा, ऑक्सीजन, तांबा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब तत्व के उदाहरण हैं। तो इस आधार पर यह जानकारी आपको मिल गई होगी कि तत्व ऐसे पदार्थ है जिन्हें किन्हीं भी प्रकार से आप दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर बना नहीं सकते हैं। तत्व एक यूनिक मटेरियल है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, इसको आप अलग से बना नहीं सकते, अलग अलग स्रोतों से केवल प्राप्त किया जा सकता है। और भी बहुत से हैं। अब इसके बाद आता है यौगिक, कंपाउंड। यौगिक क्या है? यौगिक भी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। देखिए, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक दो चीजें आपको बताया गया है। यौगिक की क्या विशेषता होती है? यौगिक को तत्वों से प्राप्त किया जाता है। यौगिक को तत्वों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, यानी यौगिक का निर्माण तत्वों के द्वारा किया जा सकता है। जैसे अभी बताया गया कि तत्व का निर्माण आप दो या दो से अधिक पदार्थों से नहीं कर सकते, लेकिन यौगिक का निर्माण किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी एक निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक अपक्रिया के द्वारा, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर किसी रासायनिक अपक्रिया के द्वारा जब कोई नया पदार्थ आप प्राप्त करते हैं जिसके गुण उन दोनों तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को आप एक दूसरे में रासायनिक अपक्रिया कराते हैं, मिलाते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उस बनने वाले पदार्थ के गुण जिन तत्वों को आपने मिला के बनाया उस पदार्थ को, उससे अलग होते हैं। ऐसे पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक संयोग कराने पर, रासायनिक संयोग या रासायनिक अपक्रिया कराने पर यौगिक प्राप्त होता है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जब आप रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो यौगिक प्राप्त होता है। और यह भी बताया गया कि यौगिक के गुण, जो गुण होते हैं उसके, जिन तत्वों को मिलाकर वो बनाया गया है
वो गुण विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों यानी जिन अवयवों को मिलाकर बनाया गया है उसके अवयवी तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जल। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व। जल का सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर रासायनिक अपक्रिया कराने पर एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जल प्राप्त किया गया। यानी दो तत्वों से मिलकर बना, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, इन दोनों तत्वों से मिलकर जल बना है। और ऑक्सीजन की सहायता से आप सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं। सभी जीवधारी ऑक्सीजन को सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। अब जल में से ऑक्सीजन एक गैस है और जल क्या है? द्रव है। प्रकृति में अंतर हो गया। दूसरी चीज, ऑक्सीजन को आप सांस लेके जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल को आप शोषण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गुण ये भिन्न हो गया। ऑक्सीजन का गुण जल में नहीं पाया जा रहा है। ऑक्सीजन गैस है और जल क्या है? द्रव। तो यहाँ गुण बदल जा रहा है। इसी प्रकार से साधारण नमक NaCl, ये भी एक यौगिक है। NaCl भी एक यौगिक है। अमोनिया NH3, ये भी एक यौगिक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना है। तो ये सब यौगिक है और यौगिक में सभी तत्वों का अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है, वो कभी बदलता नहीं है। इसी प्रकार से अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एक निश्चित अनुपात है, 1:3 का अनुपात है। तो ये सब यौगिक के उदाहरण है। यानी दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक संयोग कराने पर यौगिक प्राप्त होता है। अब इसके बाद आता है मिश्रण। मिश्रण भी यौगिक के जैसा ही है, यानी तत्वों और यौगिकों इन सब से मिलाकर आप मिश्रण तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा अंतर है यौगिक में और मिश्रण में, वो जान लीजिए क्या अंतर है। मिश्रण मिश्रण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों को आप किसी भी अनुपात में मिला दीजिए। दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, वही मिश्रण हो गया। यानी दो या दो से अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। यानी मिश्रण में जो तत्वों का अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता। आप किसी भी अनुपात में उसको मिला दीजिए। और दूसरे अंतर है यौगिक से, यौगिक में जिन तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला के बनाया जाता है उनके गुण यौगिक में नहीं पाए जाते, लेकिन मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों के गुण पाए जाते हैं। मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों के गुण पाए जाते हैं।
मिश्रण में, यानी कि जिन तत्वों को या यौगिकों को मिलाकर मिश्रण बनाया गया है, उन तत्वों या यौगिकों के गुण उस मिश्रण में उपस्थित रहेंगे, पाए जाएंगे। जैसे जल, पानी है में नमक का मिश्रण या विलयन, जल में नमक मिला दिया जाए तो नमक का स्वाद खट्टा होता है, स्वाद मौजूद रहेगा, और पानी यानी लिक्विड के भी गुण मौजूद हैं और नमक के भी। तो ये जल में नमक का जो मिश्रण हो गया वो मिश्रण का उदाहरण है, यानी जल में नमक का चाहे विलयन कह लीजिए, मिश्रण क्या है, जल में नमक का विलयन। तो इसमें दोनों के गुण मौजूद हैं। ऐसे लोहे तथा रेत का मिश्रण, ये सब मिश्रण के उदाहरण हैं। अब इसमें भी लोहा आपको और रेत दोनों के गुण पदार्थ चलेंगे, यानी कि अगर इसके मिश्रण को जलाया जाए तो लोहा जल जाएगा, रेत नहीं जलने वाली चीजें नहीं। अगर लकड़ी रहे इसकी जगह लोहे तथा रेत का मिश्रण, ये भी एक प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है। तो ये अंतर है यौगिक में और मिश्रण में। यौगिक में जिन तत्वों को आप मिला के बनाते हैं उनके अवयवी गुण खत्म हो जाते हैं, यानी यौगिक एक नए गुणों वाला पदार्थ होता है, जबकि मिश्रण में उनके तत्वों के गुण पाए जाते हैं।